आज के समय में सुंदरता बहुत ही सस्ती चीज़ हो गई है और चरित्र तो बहुत ही महंगी चीज़ है। चरित्र वास्तव में महंगा है, वह शुरू से ही महंगा रहा है और हर कोई ऐसा चरित्रवान होता भी नहीं है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, यदि कोई चरित्रवान है तो फिर यह बहुत ही बड़ी बात है कि वह स्त्री चरित्रवान है या फिर वह पुरुष चरित्रवान है। क्योंकि आज के समय में ऐसा वातावरण हुआ पड़ा है कि हर कोई सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। किसी स्त्री की सुंदरता को देखकर अधिक से अधिक लोग मोहित हो जाते हैं, बल्कि उस स्त्री की चरित्र की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है। वह यह नहीं चाहता है कि स्त्री का चरित्र कैसा है, वह बस ये देखता है कि स्त्री के शरीर की सुंदरता क्या है, स्त्री के शरीर का गठन कैसा है, यह मुझको अधिक आकृष्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण होता है वह इसीलिए होता है क्योंकि जो पुरुष है वह स्त्री की सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसके चरित्र की तरफ ध्यान नहीं देता है। क्योंकि चरित्र हो या ना हो, इससे उस पुरुष को कोई भी लेना देना नहीं है। वह तो बस यह चाहता है कि स्त्री सुंदर होनी चाहिए और उसके शरीर पर अधिक से अधिक मांस होना चाहिए, ताकि हम जो सेक्स का जो प्रसंग करेंगे, जो सेक्स का खेल खेलेंगे, उसको खेलने में हमको अधिक से अधिक मज़ा आए। बल्कि हमको चरित्र से तो कुछ लेना देना भी नहीं है। और आने वाला समय तो ऐसा है जहाँ पर वास्तव में चरित्र की तो कोई कीमत ही नहीं होगी। चरित्र से तो लोगों को लेना देना ही नहीं होगा। वह यह नहीं देखेंगे कि चरित्र कैसा है इस स्त्री का, वह तो केवल उससे प्रसंग करना चाहेंगे, वह तो केवल उससे संबंध बनाना चाहेंगे। पहले का समय ऐसा था जहाँ पर चरित्र को बहुत ही उज्जवल माना जाता था, चरित्र बहुत ही ऊंची चीज़ होती थी, जहाँ पर महारानियाँ जो हैं वह अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को अग्निकुंड में डाल दिया करती थी, ताकि जो परपुरुष है वह हमारे शरीर को स्पर्श भी ना कर सके। यह उनके चरित्र की महानता ही थी, जो वह अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए भी आग में कूद जाया करती थी। वहाँ पर चरित्र होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती थी, सुंदरता हो या ना हो। क्योंकि उस समय तो सुंदर तो दासियाँ भी होती थी, लेकिन सुंदरता के साथ साथ जिसके भीतर चरित्र होता था वही रानी बनने का सौभाग्य रख सकती थी और वही रानी बनने का अधिकार भी रखती थी। पहले का समय ऐसा था जहाँ पर सुंदरता तो हर जगह थी, लेकिन राजा जो लोग थे, जो राजा थे, उसी स्त्री को अपनी रानी बनाते थे जो सुंदर तो होती ही थी और साथ में जिसका चरित्र भी बहुत ही उज्जवल होता था। वहाँ पर चरित्र होना बहुत ही उज्जवल बात थी, भले ही सुंदरता हो या ना हो। लेकिन आज के समय में सुंदरता होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई है, भले ही उस स्त्री के भीतर चरित्र हो या ना हो। अभी तो समय ऐसा है कि यदि पुरुष किसी स्त्री से विवाह करने जा रहा है तो फिर वह यह सोचेगा कि यह स्त्री चरित्रवान भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह चरित्रहीन हो, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा जहाँ पर चरित्र को देखा ही नहीं जाएगा, केवल सुंदरता ही बाहर की देखी जाएगी। किसी को किसी के चरित्र से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। वह केवल यह चाहेंगे कि मैं इसके साथ प्रसंग बनाऊं, संबंध बनाऊं और ज़िंदगी का मजा लूं। क्योंकि पूरा समाज ही ऐसा हो गया है जिसको चरित्र से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऋषि मुनि थे जो ब्रह्मचर्य का पालन कराने की शिक्षा देते थे, चरित्र की उज्ज्वलता के लिए शिक्षा देते थे, ताकि इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है और जो चरित्र है वह ऊंचे से ऊंचा हो सके। लेकिन आज के समय में चरित्र की कोई कीमत ही नहीं रही है। हर जगह केवल सुंदरता को ही अधिक प्रमुखता दी जाती है, सुंदरता को ही अधिक बढ़ावा दिया जाता है। यदि कोई लड़की चरित्रवान है लेकिन वह सुंदर नहीं है तो फिर उसकी तरफ कोई नहीं देखता है, क्योंकि वह सुंदर नहीं है। यदि वही स्त्री चरित्रहीन होती अंदर से और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव होती तो फिर ज़्यादातर पुरुष उसकी तरफ अट्रैक्ट होते। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि आज के समय में जो सुंदरता है वह बहुत ही सस्ती चीज़ हो गई है। पहले जब मैं कथा सुनने जाता था तो फिर वहाँ पर एक महात्मा जी ने कहा था कि सुंदरता होना बड़ी बात नहीं है, यदि सुंदरता के साथ साथ किसी स्त्री में चरित्र है तो फिर ये बहुत ही बड़ी बात है और वहाँ पर हमको प्रणाम करना चाहिए कि वहाँ पर भगवान का कोई स्वरूप है, भगवान का कोई अंश है, हमको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर सुंदरता है वहाँ पर चरित्र नहीं होगा, क्योंकि जो भी सुंदर स्त्रियाँ हैं वह किसी न किसी के साथ मन से या फिर कर्मों से कहीं ना कहीं अपने चरित्र को हीन करके बैठी हुई हैं। लेकिन जो वास्तव में सुंदर भी है और उसके भीतर यदि चरित्र भी है तो फिर ये दोनों चीज़ें होना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जो सुंदरता है वह भोग ली जाती है, पुरुषों के द्वारा सुंदरता की तरफ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हुआ जाता है और वहाँ पर सुंदरता को भोग लिया जाता है। इसलिए जहाँ पर सुंदरता के साथ साथ चरित्र है तो फिर बहुत ही बड़ी